चौधरी इरफान ज़हीर क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। इरफान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, नाकाबिले शिकस्त टीम, 5 मैच खेले, 5 जीते, बिलाखिर ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया। मैच को किस तरह समराइज़ करेंगे? देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हमें नज़र आई। ओवरऑल जो अप्रोच थी, जो इंटेंट थी, वो बड़ी टिमड थी। सबसे ज़्यादा मैं ज़िम्मेदार इसमें बाबर आजम को ठहराऊँगा कि बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन, उसको पता था, आपके पास पहले प्रेसिडेंट मौजूद था पहले सेमीफाइनल का, कि वो 166 करके भी इंग्लैंड ने इजीली मैच हरा दिया और न्यूजीलैंड ने चेस बड़े आसानी से कर लिया। एक ओवर रहता था, उन्होंने भी सिमिलरली इसी तरह चेस किया। तो आपको ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए था कि जब ड्यू फैक्टर आता है तो बैटिंग बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है, हिटिंग बहुत आसान होती है, तो बहुत ये मसला हो सकता है। तो करना क्या था आपको कि आपने अपने बॉलर्स को 25-30 रन का कुशन एक्स्ट्रा देना था ड्यू फैक्टर की वजह से। तो सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये किया कि बैटिंग इतनी एवरेज की पाकिस्तान ने, खासतौर पर जैसे सर ने कहा कि मिडल ओवर, इवन पावर प्ले भी देख लें तमाम मैचेस के, आपने किसी भी पावर प्ले के अंदर 60 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा रन नहीं किया। आपकी अप्रोच क्या थी स्कॉटलैंड नमीबिया के अगेंस्ट भी कि हमने 160-70-80 करना है। आपकी हिटिंग स्कॉटलैंड के अगेंस्ट अच्छी होगी, आपने समझा कि हम हर टीम को कर लेंगे। ये दैट वाज ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया को कंपैरिजन कर रहे हैं स्कॉटलैंड या नमीबिया के साथ कि हम उनको भी मार देंगे, इस तरह नहीं होता। आपको पहले गेम प्लान करनी पड़ती है। फिर अप्रोच की जो मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा थी। आपने कंप्रोमाइज़ करवाया फ़खर जमान को। आपने कहा जी हम दोनों की एवरेज बड़ी अच्छी है। भाई एवरेज से आप तो आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन बन गए, रिजवान चौथे नंबर पे आ गया, तो टीम किधर गई? आपने करना क्या था? हर टीम, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के किसी प्लेयर की देखें, 2-3 प्लेयर हर टीम के ऐसे होते हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं और T20 में हमेशा वो जितवाते हैं, एवरेज वाले प्लेयर मैच नहीं जितवाते। हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर फ़खर जमान और सिर्फ आसिफ अली थे। इनका रोल इस तरह होना चाहिए था कि आप फ़खर जमान को अपनी रिजल्टनेस छोड़ते, अपने सेल्फिश ना होते कि हमने ओपन करनी है, हमने स्कोर करना है, आप ओपन करवाते फ़खर जमान से। ठीक है, वर्ल्ड कप से पहले ये भी बात होती रही थी कि अगर क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो, अगर फ़खर और शर्जील हो, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, अगर मतलब आइडिया तो ये था, होना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं था तो बाबर ओडीआई में नंबर 3 पे आते हैं, आप फ़खर के साथ रिजवान की ओपनिंग स्टैंड करते, आप तीसरे नंबर पे आके इनिंग्स को बिल्ड करते। एक आपका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता, एक पावर प्ले को यूटिलाइज करके देता। आप सोचें कि अगर पाकिस्तान हर मैच में या हर 2 में से एक मैच के अंदर 60-70 प्लस करे, क्या कोई टीम पाकिस्तान को हरा सकती है? बिल्कुल नहीं हरा सकती। तो सबसे पहली बात जो मैंने इंटेंट की बात की, पावर प्ले को यूज़ नहीं किया गया, बैटिंग ऑर्डर गलत था। दूसरा, ये किधर लिखा हुआ है दुनिया की वाई टीम में पाकिस्तान जो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू अपोजिशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस नहीं खेलती। हर टीम देखें, आपको अपोजिशन को देखती है, दूसरी आपकी कंडीशन को देखती है, उसके अकॉर्डिंग अल्टरेशन की जाती है, अकॉर्डिंग अपनी टीम। आपने 18 लड़कों को लेके जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपने 11 के 11 सेम खिलाने हैं, तो खुदा का खौफ खाएं। आप जीत गए, इसके डजन मीन कि आप अपने लूप होल्स को, डेफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं। आपने 1 नहीं 2 नहीं, आपने 4-5 मैचेस में देख लिया कि हसन अली को छोटी टीमें भी मार रही हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के आगे एक्सपोज कर रहे हो। अच्छा चले, आपने कॉन्फिडेंस देना भी था, आपका पास में मैच विनर आया है, अभी फॉर्म में नहीं है, आप उसको एटलीस्ट यूटिलाइज तो अच्छे तरीके से कर सकते थे। आप उसको, जब उनकी विकेट्स गिरी उस टाइम उसके ओवर निकाल सकते थे। आपने उसको थर्ड लास्ट ओवर दे के, उस टाइम शहनशाह अफरीदी का ओवर बनता था, हसन अली को आप पहले यूटिलाइज कर लेते। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उस टाइम मैं भी मैच देख रहा था और मैं भी अपने जिन दोस्तों के साथ मैच देख रहा था, मैं उनको यही कह रहा था कि यहाँ शाहीन का ओवर बनता था। बिल्कुल, अगर उधर आप देखें, अगर वेड में से या किसी 14 में से किसी की एक विकेट ले लेता पाकिस्तान और या शाहीन शाह अफरीदी 7-8-10 रन भी कंसीड करता, तो 2 ओवर के अंदर 30 या उससे प्लस रन करना बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट के अंदर। इरफान भाई, आपकी तरफ आऊँगा, पॉइंट आउट करें क्या गलतियाँ की कल कौमी टीम ने? देखिए, एक तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि सेम टीम को खिलाना, दैट वाज ब्लंडर। आप अपोजिशन के अकॉर्डिंगली अपनी टीम को मनूवर करते, चेंज करते। जैसे इन्होंने भी कहा कि आप ट्राई कर सकते थे अपने लड़कों को, आपकी 2 आसान गेम आई थी कंपैरेटिवली, आप उसमें से नवाज़ को ट्राई कर सकते थे क्योंकि ये कंडीशन है ही स्पिनर्स के अकॉर्डिंगली। और आपने देखा कि जम्पर और मैक्सवेल इवन जो उस तरह के बॉलर नहीं है जिस तरह की हमारी पाकिस्तानी स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने आपको हिलने नहीं दिया। तो आप नवाज़ की, मेरा ख्याल है नवाज़ ने आपको पीछे 2-3 सीरीज़ कंटिन्यूस जितवाई भी हुई थी। नवाज़ का एक्सपीरियंस T20 क्रिकेट के अंदर ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा, वो लीग के अलावा है, तो उसको 1-2 मैच खेल के ट्राई करते। और आप एक जब प्रूवन हो चुका है 5 मैचेस में आपका एक बॉलर वीकर लिंक है और तमाम छोटी टीम भी जब उस पर अटैक कर रही है, तो मैं उसको किसी तरह भी नहीं समझता कि एक वाइज डिसीजन है। देखिए, पास्ट में अगर किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया तो दैट इज़ पास्ट, करंट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी बेस के ऊपर आप प्रेसिडेंट बनाते हुए खिलाते जाए, फिर तो कोई रिटायर ही नहीं होगा कि जिसने पास्ट में बड़ा जिताया हुआ है। आप करंट फॉर्म देखें, उसको परफॉर्म नहीं हो रहा, आप उसको थोड़ा टाइम दें। क्या होता था पहले पास में कि अगर परफॉर्म नहीं होता तो कहते डोमेस्टिक में खेल के थोड़ा सा अपनी फॉर्म को रीगेन करें, या चले आप ड्रॉप, बहुत बड़ा नाम है, आप नहीं करना चाहते, बट
17-18 लड़कों के स्क्वाड का मकसद ही यही होता है कि आप shuffle करें, players को शफल करें, लेके आपका आए कोई बीच में। फॉर्म नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, आप उसकी दूसरी जगह लेके आए। फिटनेस मसाइल का इंतजार कर रहे थे, पुराने फिटनेस तो हमें नजर आ रही थी उसकी, जो सब बैक नहीं लग रही थी उसकी, वो उसका शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी करता है हसन अली, हमने देखा कि शॉर्ट बॉल उसने की नहीं। आपने फिटनेस की बात की जाहिर साहब, इरफान भाई आपकी तरफ आऊंगा, एज हुआ नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने रिप्ले में दिखाया तो बैट और गेंद में काफी गैप था। देखिए बिल्कुल इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। ये सेकंड टाइम डिबेट शुरू हुई है, शायद आपको याद होगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो सईद अजमल ने आउट किया था तेंदुलकर को और उस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई, अपील की गई, अंपायर ने आउट दिया और उसके बाद जितने भी मैंने अंपायर से बात भी की, अलीम डार से मेरी बात हुई इस हवाले से और बाकी भी काफ़ी अंपायर ने इसके बाद डिबेट की कि ये नेकेड आई से या उसके बाद जो इसका एंगल बन रहा है ये विकेट मिड स्टंप पे बॉल लग रही है, बट हमने देखा ओकाय ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और लेग स्टंप भी मिस कर गई, तो वो इतना बड़ा डेविएशन उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। तो तब भी टेक्नोलॉजी के ऊपर 3-4 साल हमने देखा कि बात होती रही। अभी कल फिर एक दोबारा से नई डिबेट शुरू हो गई है कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं हम लोग इस टेक्नोलॉजी के ऊपर और हम देखते हैं कि अब स्निको के ऊपर बात आ रही मैं है। यही आपसे पूछने वाला था कि इस टेक्नोलॉजी भी तो हम इतना रिलाई करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि जब भी वो थर्ड एम्पायर के पास फैसला जाता है तो सबसे पहले वो स्नेकोमीटर से चेक करते हैं और ये तो डिबेट तो बिल्कुल बनती है नहीं, इस पर। उसमें यह है कि आपकी अब तो कोई आईसीसी का इवेंट नहीं हो सकता जो कोई जैसे हमारी ये सीरीज थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से आईसीसी जो वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड के पॉइंट्स थे हमारे उसकी वजह से उससे ऑब्सोलीट कर दिया गया टेक्नोलॉजी की ना होने की वजह से। और इसी तरह कि आप कोई इवेंट इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, बट आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि आप गलतियों को, लूप होल को मैक्सिमम जितना कम कर सकते हैं उतना मिनिमाइज किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फिर हमने देखा कि ये फिर आपको प्रेसिडेंट मिल रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि ये 100% नहीं है, इसकी एक्यूरेसी लेवल 70-80% या 90% तक तो आप कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी पे सवाल उठ गए, कल इरफान भाई ने कहा कि ये एक्यूरेट नहीं है, ये 100% नहीं है। इरफान भाई मार्कस स्टोइनिस बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, T20 के प्लेयर हैं, पूरी दुनिया में ये लीग्स खेलते हैं और 40 रन उन्होंने गालबन किए, तो आप उनकी बैटिंग को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की जो डेप्थ बैटिंग है या जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ वर्ल्ड कप में, और कल जब वो टेस्ट हुआ तो ऐसा टेस्ट पास किया गया हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। देखिए जैसे हमें आइडिया था एटलीस्ट था कि वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया हमेशा उसकी अप्रोच यही है कि वो अटैक करती है दूसरी टीम के ऊपर, बाकी टीम जो थोड़ा सा डेविएट कर जाती हैं उनकी गेम प्लानिंग डिफरेंट होती है। जैसे न्यूजीलैंड एंटायरली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड से क्रिकेट खेलती है, वो एक कैलकुलेट करके कंपोज क्रिकेट खेलती है, पूरे मैच में उसी पैटर्न को फॉलो करती है। ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, वो शुरू से अटैक करती है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो, वो उसी पैटर्न पे रहती है। तो अटैक आपने देखे उन्होंने कहीं भी अपना रन रेट नीचे नहीं आने दिया, इवन शादाब ने 4 ओवर में 4 विकेटें भी ली, तो लेकिन उसके साथ साथ जो भी दूसरे एंड पे बैट्समैन होता था वो मारता जा रहा था। मैक्सवेल ने विकेट अपनी खोई, उससे अगली बॉल पे 6 मारा उसने, स्टोइनिस ने, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था, उसने मैसेज ये दिया कि हम रिलेक्टेड नहीं होने लगे, हम रुकने नहीं लगे। इस पे आपने देखा होगा कि बाबर ने भी काफ़ी एग्रेसिवनेस शो की फ़खर को, अगर वो बाउंड्री पे खड़े होते तो इजी कैच था वो बाउंड्री के ऊपर, बट वो उसकी अप्रोच फील्डर्स की ये आई कि अब ये शायद सिंगल की तरफ ये जाएंगे या डबल की तरफ आएंगे तो वो आगे चले गए। तो ये आपके माइंड के साथ बैट्समैन का खेलना ये शो करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, तो उन्होंने बताया कि एग्रेसिव अप्रोच है। सेम इन्होंने मिचेल की तरह की इनिंग्स खेली, अगर आपको मिचेल देखें, हम जो न्यूजीलैंड के ओपनर थे, जिस तरह उन्होंने पूरी एक इनिंग्स को बिल्ड किया और जिमी नेशन ने आके सिमिलरली वेड की तरह की हिटिंग की, आके 17 बॉल 10-12 बॉलों पे उन्होंने गालबन और भी आपकी बात को इधर से कंटिन्यू करूंगा, हमें एक ब्रेक पे जाना है। इरफान भाई बाबर की कप्तानी के बड़ी क्रिटिकली उन्होंने एनालाइज किया। इरफान भाई बाबर की कप्तानी पे कुछ बताएं। देखिए सबसे पहले अगर आप पास में देखें तो आपको एक प्रिपेयर कमोडिटी जो मिली थी वो सरफराज थी। सरफराज ने आपको अंडर 19 का वर्ल्ड कप जिताया, ए टीम के साथ कैप्टन रहे, चैंपियन ट्रॉफी जिताई। जब आपको देखे प्लेयर आपको कई डिफरेंट मिल जाते हैं, कैप्टन आपको आसानी से नहीं मिलता। आल दो के उस पर आप डिबेट कर सकते थे कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब थी, बट आप उसको थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा चांस देना चाहिए था। तो एक तो बहुत बड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ज्यादती की गई कि जो सरफराज को कैप्टनसी से हटाया गया। जहाँ तक बाबर की बात है, बाबर को आपने चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी, बाबर को एटलीस्ट मेरी नज़र में अगर आपने फ्यूचर कैप्टन बनाना था तो 2-3 साल आपने अर्ली कैप्टन बना दिया, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए था, वो प्रिपेयर होता। अब उसके 2-3 नुकसानात हो रहे हैं, एक तो उसको अपनी बैटिंग की फिक्र भी है, दूसरा उसको प्लस कैप्टनसी भी देखनी है। बैटिंग के अंदर मैं उसको हमेशा कंपेयर करता हूँ सचिन तेंदुलकर के साथ कि वो अपनी इनिंग्स खेलते हैं, टीम का शायद थोड़ा सा वो पीछे कर देते हैं। आप सेल्फिश जब तक नहीं होंगे, बड़े डिसीजन नहीं लेंगे, बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, टीम पहले आती है, फिर आप पर्सनल आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती है। बाबर का देखें कि ऑलमोस्ट हर मैच में 50 करना, 100 करना, ये ठीक है, लेकिन आपकी अगर उसमें विक्ट्री पाकिस्तान को जितवा नहीं रही तो उस 50-100 का कोई फायदा नहीं है, जैसे तेंदुलकर के साथ भी होता था। तो विराट कोहली को तेंदुलकर से ऊपर बैट्समैन क्यों माना जाता है कि उसने हमेशा जब भी वो खड़ा होता है टीम को जितवाता था।
अच्छा, फिर कैप्टन के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो लीडरशिप स्किल्स के साथ साथ गेम अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कितने शूड है, आप कितने क्लेवर है, कितनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये 11 के 11 प्लेयर के अंदर नहीं हो सकती ये सारी करैक्टरिस्टिक्स। कोई एक दो इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारी गेम अवेयरनेस होती है। अगर आप मुझे इस 11 के अंदर अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आपको फ्यूचर कैप्टन बता रहा हूँ। रिजवान आपका तीनों फॉर्मेट में मुझे फ्यूचर का कैप्टन नजर आ रहा है। और ये अगर आपकी एक दो सीरीज बुरी गई, पाकिस्तान के अंदर हमेशा हिस्ट्री रही है कि जब आपके भी एक आधी कोई परफॉर्मेंस बुरी जाती है तो कैप्टन चेंज होता है। काल दो के नहीं होना चाहिए, आपको 5-6 साल के लिए कैप्टन को रन देना चाहिए कि आप चले। लेकिन मैं आपको फ्यूचर में को बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जो फोर्स ही कर रहा हूँ कि बहुत जल्द मुझे ये तीनों फॉर्मेट के अंदर बाबर रिप्लेस होता हुआ नजर आ रहा है और रिजवान कैप्टन आपके नजर आ रहे हैं।